भैया आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी अभी? तो नहीं हो रही। नहीं। हाँ अब हो गई, अब हो गई। ओके। इसको हटा के देख लो। भैया कौन सा चैप्टर है ये? अगला चैप्टर है। अब चैप्टर का नेम वो तो नहीं पता मुझे कौन सा है। हम्म? जनरल एंट्रीज का पहले एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट को देखते हैं वो कैसा होता है। तो वो कुछ इस तरीके दिखता है। जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कॉमर्स ज्ञान। कॉमर्स ज्ञान का मतलब यहाँ पे अगर मेरे बिजनेस के बारे में हो रहा है तो मेरा नाम, और अगर किसी और के बिजनेस के बारे में हो रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा। और अगर नाम ना दे रखा हो तो आप इसको डॉट डॉट डॉट। फिर पर्टिकुलर का इसको बोलते हैं लेजर फोलियो, इसको हम समझाएंगे। और ये फिर ऊपर आप अमाउंट रुपीज में लिखोगे, और फिर डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ नहीं, कैसे भी लिख सकते, ऊपर भी लिख सकते, नीचे भी लिख सकते। ये इधर लाइन बनती है एक भैया LF का मतलब क्या है? लेजर फोलियो। इधर लाइन बनती है, इधर लाइन बनती है, इधर लाइन बनती है। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिखता है। बनाना है भैया ये? क्या चीज? बनाना है ये? हाँ बनाना है। वे डेट के बाद क्या है? पर्टिकुलर। और CS क्या होता है? LF है। होता क्या है? होता क्या है? लेजर फोलियो जब लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। बस कुछ होता है, बस ये मान के चलो। भी अच्छा भाई। लाइंस बनाओ बेटा, और बेटा स्केल पेंसिल इस्तेमाल करो। कल से लाइन चाहिए मुझे स्केल से। भैया डेट के बाद पर्टिकुलर है? हाँ बेटा, इतना भी ऐसा नहीं हुआ कि समझ में ना आ रहा हो। ठीक है। भैया नीचे करना। भैया फिर से दिखाना, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। कनेक्टेड अभी मैंने कुछ करा ही नहीं है। जो नया बच्चा हो वो ये लिख सकता है, जो कल परसों ने क्लास नहीं करी हो 2-4 दिन की। कल की क्लास में यूट्यूब पे आज डाल दूंगा, आज की और कल की दोनों की मिला के। प्लीज कल की क्लास जरूर कर लेना। कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो बहुत अच्छे थे, ताकि हमें पता लग पाए कि कौन सी चीज लाइबिलिटी होती है, कौन सी चीज असेट होती है। भैया मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा पता नहीं आ नहीं रहा। ठीक है।
अगर असेट बढ़ते हैं, ये याद रख लेना, तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ऐसी जब अगर डिक्रीज है, डीईसी का मतलब दिसंबर नहीं है, डिक्रीज है, ये चीजें होती हैं। क्लास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। इतना समझ में आ गया बच्चों? संजना, आ इस गया। वाली चीज को याद जरूर रख लेना, याद नहीं तो लिख तो ले ही लेना कहीं पे भी। ये जो हाँ है, लिख लिया भैया। ठीक है ना? अब भैया क्रेडिट और ये डेबिट के ऊपर जो अमाउंट रिसीव लिख रहा है ये भी लिखना है। वो बटा मैं बताऊंगा, अभी तो कुछ नहीं, बस फॉर्मेट है, फॉर्मेट लिख दो, है ना? ये लेवल लाए, खरीद लो बेटा, कल खरीद के लेके आना। अब चालू होती है यहाँ से जनरल एंट्री। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पहले छोटी मोटी से चालू करते हैं, फिर इसको बड़ी लेवल पे लेके जाएंगे। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा मेरे को? भैया रोहित भैया आपने स्टार्ट किया था बिजनेस 50,000। कैश। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? रोहित ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया भैया। और कितने रुपए से स्टार्ट किया है? 50,000। 50,000। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में जाओ तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या क्या करते हैं इस चीज का? कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। अभी यही चीज यहीं पे लेके आनी है बेटा। हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने अपने बिजनेस में कितने रुपए डाले? 50,000। 50,000 50,000। कैश डाला तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी भैया, बढ़ेगी। ठीक है, कैश मेरा क्या है? असेट। असेट। कैपिटल मेरी क्या है? असेट कैपिटल। मतलब कैपिटल ही। हाँ सर। कैपिटल। अब चेक करते हैं, जब कैश जो कि असेट है बढ़ता है, तो असेट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। डेबिट। कैपिटल अगर बढ़ती है, और कैपिटल जब बढ़ती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। 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 इतना पहले बता दो किसको समझ में नहीं आया? आ गया भैया, आ गया। अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया, बस यही चीज, कल वाली चीज पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं कल वाली ही चीज पढ़ा रहा हूँ। इस चीज को नहीं समझ में आया? योगेश आ गया भैया, आ गया। तो अब देखो, जो चीज डेबिट हो रही है, तो अब मैं ऐसे लिखते हैं इसको, फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? डेट होगी तो डेट लिख देना, अभी डेट नहीं है तो मैं 1 लिख दे रहा हूँ। तो कैश क्या हुआ है मेरा? डेबिट। तो जनरल एंट्री चालू होती है ऐसे, कैश, ये अकाउंट बोलते हैं, और डेबिट लिख देते हैं यहाँ पे। टू, जो हमारी कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो कैपिटल को टू के नाम से जानते हैं, तो टू कैपिटल। टू कैपिटल, इसके आगे क्रेडिट नहीं लिखता। ऐसा क्यों होता है? ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट का कोई वो नहीं होता एक्सप्लेनेशन, ही ऐसे ही बनता है। कितने रुपए लेके आया कैश में? 50,000 रुपए। कैश मेरा डेबिट हुआ है तो मैंने 50,000 डेबिट में डाल दिए। कैपिटल मेरा क्रेडिट हुआ इसीलिए 50,000 रुपए मैंने कैपिटल में डाल दिए। और इसको समझाने के लिए लिख दिया मैंने, नीचे नरेशन लिखते हैं, उसको लिखते हैं बीइंग से चालू होती है हमेशा, बीइंग कैश ब्रॉड। कुछ भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। ये अपने समझने के लिए होता है एक तरह से। हाँ, ये अपने समझने के भैया लिए। मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। हाँ हाँ बता दूंगा, हल्ला मत मचाया कर, इतना वो हाइपर मत हुआ कर, चीजें समझ में आएंगी बालक, शांति से। पहले तो अपने आप को डिस्कनेक्ट और कनेक्शन से दूर हटाया। अब चेक कर, आज तू ही था ना बेटा? मैं नहीं, नहीं था भैया, प्रियांश। प्रियांश बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ। प्रियांश, चलो। रोहित
ने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे किया बेटा प्रियांश? कैश विद कितने कैश रुपए से? 50,000। तो कैश, जब हम बिजनेस में कैश लाते हैं तो कैश और कैपिटल दोनों चीज होती है हाँ बिजनेस भैया। अकाउंट। अब मैं कैश लाया हूं तो कैश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। कैश को मैं क्या बोलता हूँ? असेट। कैपिटल को मैं क्या बोलता हूँ? कैपिटल। असेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया। जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है उसको नीचे लिखते हैं। अच्छा। तो अब चेक करो, डेबिट क्या हुआ? कैश, तो मैंने उसको ऊपर लिखा। क्रेडिट क्या हो रहा है? कैपिटल, उसको हाँ। नीचे लिखा हुआ। क्रेडिट के हाँ लिए टू भैया। शब्द इस्तेमाल होता है और डेबिट के लिए डेबिट इस्तेमाल होता है। अच्छा। अब कैश क्या हुआ है मेरा? कैश क्या हुआ मेरा? डेबिट। डेबिट। तो डेबिट के कॉलम में लिखूं या क्रेडिट के कॉलम में लिखूं 50,000? डेबिट के। कैपिटल क्या हुई है मेरी? क्रेडिट। तो किसके कॉलम में लिखूं? क्रेडिट। अब ये जनरल एंट्री से तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जनरल एंट्री किस चीज की होगी कि नहीं समझ में आएगा? तो इसके लिए नीचे हम वो डाल देते हैं नरेशन कि बीइंग कैश ब्रॉड। अच्छा। भैया ये इम्पोर्टेंट होता है नीचे लिखना। हाँ, नरेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा भैया। आगे बढ़े। हाँ। ये डीआर क्यों लगा है ये? डी DR है, डेबिट है, डेबिट है। देखो चेक करो, डेबिट के लिए हम डेबिट लिखते हैं एंड में, बिल्कुल एंड में, और क्रेडिट के लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे टू। ऐसा क्यों होता है? कोई रूल से रेगुलेशन अपने बना रखे हैं उन लोगों ने, तो ऐसे ही करना होता है। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या आप कैसे बोलोगे इसको? कैश कैसे अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू कैपिटल। कैसे बोल रहे हो? पूरे बोल रहे हैं। कैश कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू कैपिटल। कैपिटल। समझ में आ गया सबको? हाँ भैया। सबको समझ में आ भैया। गया? हाँ भैया हाँ। वो क्या नाम है? संजना, हाँ भैया आ गया। कोमल, आ गया। आर्ची, आर्ची छोड़ गई क्या क्लास? हाँ भैया छोड़ दी क्लास। ओके, दूसरा क्वेश्चन। भैया लिखना था ये। नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, अभी तो बस समझ लें। ठीक है। आर्ची क्लास में क्यों नहीं? गुड इन कैश। बेटा मैंने ध्यान रखना, गुड्स का मतलब रेगुलर गुड्स होता है। रेगुलर गुड्स को खरीदते हो तो परचेज बोलते हैं, और रेगुलर गुड्स को सेल करते हो तो सेल बोलते सेल हैं। बोलते हैं। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स। गुड्स को मैं क्या बोलूंगा? परचेज। परचेज। और मेरे पास से गया क्या? कैश। कैश डिक्रीज हुआ। गुड्स परचेज होता है। परचेज मेरे लिए एक्सपेंस होता है। कल Expense. लिखवाया था मैंने, परचेज एक्सपेंस होता है। कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट है। आज जिसने कल वाली क्लास नहीं करी वो आज समझता हुआ चले, क्वेश्चनिंग ना करे कि भाई परचेज एक्सपेंस क्यों होता है। बस ये समझे कि परचेज एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। कुछ चीजें होंगी वो समझाते चलूंगा। कैश मेरे लिए असेट होता है, ये तो सबको पता है। हाँ। जब मैं कुछ चीज खरीदता हूं तो खर्चे बढ़ते हैं या कम होते हैं? बढ़ते हैं भैया। डेबिट हो। और जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मेरे पास से पैसा जाता है तो पैसा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो हो जाएगा। जाएगा। क्रेडिट हो गई, क्रेडिट। वो डेबिट हो गई। परचेज मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। डेबिट।
क्रेडिट कैश मेरा असेट है, असेट जब घटते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट 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 ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ऊपर लिखवाया मैंने अभी। ऊपर लिखवाया, हाँ ये तो इसको क्या बोलूंगा? अगर मैं इसकी जनरल एंट्री मारूंगा तो परचेज डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ है, तो दोबारा से जनरल एंट्री लिखता हूँ दूसरे की। कोई मुझे बताएगा कैसे लिखेगी? परचेज परचेज फ्रॉम डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैश कैश। कैश परचेज डेबिट हुआ है कितने से? 10,000 से। बीइंग गुड्स गुड्स ब्रॉट परचेज परचेज। किसको नहीं समझ में आया दोबारा से समझाएंगे, दोबारा से समझाएंगे। अब मेरे को ये बताओ, जो मैंने तुम्हें पीछे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाया था, चैप्टर जो लिया था, हाँ भैया उसमें भी तुम डेबिट क्रेडिट कर रहे थे। हाँ भैया वही है, बस इसको डेबिट क्रेडिट करने के बाद प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं। ओके अब बताओ आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया हाँ पहले ये वाला समझो, ये किसको समझ में नहीं आई? भैया एलएफ में कुछ नहीं आएगा। नहीं बेटा, एलएफ कुछ नहीं आएगा, बाद में समझाएंगे एलएफ होता क्या है। ओके भैया बेटा लड़कियों, किसी लड़की को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नहीं भैया। ये यहाँ पे नहीं goods नहीं भैया। आएगा, Again purchase की जगह explain कर दीजिए। goods। है बेटा, सर अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। कर रहा। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 इन कैश। 10,000 के गुड्स परचेज करे कैश में। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, रेगुलर गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज बोलते हैं, और रेगुलर गुड्स को जब सेल करते हैं तो सेल बोलते हैं। अभी मैंने परचेज करा है तो इसीलिए परचेज शब्द इस्तेमाल होगा। तो मैंने गुड्स परचेज करी तो परचेज, मेरे पास से गया क्या? कैश। परचेज, सॉरी एक सेकंड रुको। परचेज मेरा एक्सपेंस होता है, कैश मेरा असेट होता है। परचेज जब बढ़ते हैं, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, असेट जब घटता है तो क्रेडिट। फिर जनरल एंट्री को जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो चीज डेबिट हो रही है उसको ऊपर लिखो, जो चीज क्रेडिट हो रही है उसको नीचे लिखो। तो सबसे पहले परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज डेबिट लिखा। परचेज अकाउंट शब्द लगाना जरूरी होता है, डेबिट टू कैश अकाउंट, सेम वैल्यू से। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा। भैया किसको नहीं समझ में आया? बोल बोल। आ गया भैया। महक, आ गया भैया। जानवी, जानवी, भैया आ गया। खुशी, आ गया भैया। अद्रिका, आ गया भैया। आर्ची, आ गया सर। आरुषि, आ गया भैया। वंशिता। हाँ भैया। चलने आगे। हाँ भैया। चलो, लड़कों में कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? परचेज ऑफ ₹20,000 इन क्रेडिट उधार। फ्रॉम रोहित। मैंने बोला था कि भाई क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। उधार। उधार वाले का नाम याद रखना जरूरी होता है, नहीं होता? होता है। हाँ भैया मैंने परचेज किया तो परचेज आ गया। परचेज अब मेरे पास से पैसा नहीं गया, मैंने उधार किया है, तो उधार में मुझे नाम याद रखना होगा, नहीं होगा? हाँ भैया तो रोहित का नाम याद रखा। परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, लाइबिलिटी रोहित मेरे लिए लाइबिलिटी है। और कौन सी लाइबिलिटी है? क्रेडिटर वाली। क्रेडिटर 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 वाली, क्योंकि मैंने उससे उधार मान लिया, जिससे हम उधार मान लेते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। परचेज किया हुआ है, एक्सपेंस बढ़ेंगे। उधार लिया हुआ है तो लाइबिलिटी
बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्रेडिट जब परचेज करते हैं और उसको एक्सपेंस बोलते हैं, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट टू डेबिट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित। टू रोहित। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित क्यों लिखा? क्योंकि नाम याद करना जरूरी है। अब चेक करो, अगर आप रोहित लिखते हो तो अकाउंट नहीं लिखोगे, और रोहित एस बढ़ा दे तो अपोस्ट्रोफी एस तो अकाउंट लगा सकते हो। भैया दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, रोहित से और हाँ, रोहित। रोहित लिखोगे तो अकाउंट शब्द नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो अकाउंट शब्द यूज होगा आगे। बीइंग गुड परचेज परचेज ऑन क्रेडिट। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है अभी? नहीं इजी भैया। लग रहा? हाँ भैया। चलो उतार लो। पहले ये तीनों, ये वाली वो जनरल ये उतार लेना। ये जो मैंने लिखवा रखी है यहाँ से, जनरल एंट्री मत बताना। पहले ये रोहित स्टार्टेड परचेज गुड्स और ये परचेज गुड्स करा हुआ है, इन तीनों का मैंने तो एक्सप्लेनेशन पहले वो बना लिया। वो बनाना जनरल एंट्री। उतार लो। हो गया भैया। भैया नहीं भैया ऊपर करना, ये तो हो गया ना।
एक बार को बता दो। भैया ऊपर करना। भैया वो DR ही है ना? हाँ DR। हो गया। 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट। हो गया। हाँ हो गया। भैया 1 मिनट के लिए स्टेटमेंट दिखाना, स्टेटमेंट। पढ़ाए बेटा। हाँ भैया कराइए। अब बेटा हमने खरीद तो लिया, बेचते हैं। ये करके दिखाओ पहले तुम अपने अभी, फिर मैं करके दिखाऊंगा। भैया 1 सेकंड के लिए ऊपर करना, बस 1 सेकंड के लिए। अरे हर्ष क्या बात है भाई। ठीक है भैया, डालो डालो डालो। सेल ऑफ गुड्स इन कैश फॉर ये 20,000। दिखाओ क्या था। अगर लगाओ करके देखो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, गलत करो फिर ठीक हम करवाएंगे। केवल लिखना है, जनरल एंट्री पास नहीं करनी है।
जनरल एंट्री पास नहीं करनी, बस ये बताना है कि कौन कौन से अकाउंट हैं, उन अकाउंट को असेट को उसको बोलते हैं, वो जैसे मैंने ऊपर किया ना, ये स्टेटमेंटों को समझाया ऐसे कर। बहुत बढ़िया। सेल हमारी इनकम होती है, एक्सपेंस जैसे एक्सपेंस होता है, सेल हमारी इनकम होती है। सेल करोगे तो पैसा आएगा, और सेल करोगे तो इनकम होगी, तो बढ़ेगी, दोनों चीज बढ़ेगी। भैया लिख ली। इनकम डेबिट होती हो है, गया क्रेडिट भैया, हो गया भैया, हो गया भैया। हो गया, हो गया। हो गया भैया। इतनी जल्दी नहीं। हो गया भैया। हो गया ना? चलो बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताओ। मैं बताऊं? भैया सेल हुई है तो इनकम होगी, और ऐसे नहीं बताया, ऐसे बताया था मैंने, सेल हुआ तो इनकम होगी। तो मतलब पहले सर, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है ये बताओ। हाँ सेल और कैश। सेल और कैश। सेल हाँ क्यों हुई? क्योंकि नॉर्मल गुड्स को सेल करते तो सेल बोलते हैं। हाँ भैया, और हाँ। सेल बढ़ी है। सेल को क्या बोलते हैं? इनकम। इनकम। इनकम, और इनकम। कैश को? असेट असेट। एसेट। जब सेल और करते हैं तो इनकम बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है भैया। इनकम बढ़ने से पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। 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 असेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। 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 जनरल एंट्री में डेबिट पहले लिखते हैं, क्रेडिट पहले लिखते हैं? डेबिट। 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 कैसे लिखेगी? कैश अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू सेल सेल अकाउंट। अकाउंट। कितने रुपए दे दी? 20,000। 20,000। आप लोग ढंग से बनाना, पूरे हाँ बकायदा हाँ लैंग्वेज भैया। में। भैया वो दिखाना स्टेटमेंट जरा। भैया इसमें स्टेटमेंट एक तो लिखेंगे बीइंग गुड सेल ऑन, बीइंग गुड मतलब सोल्ड, बस बस खाली इतना। सेल। एक ही स्टेटमेंट है बस भैया पूरे क्वेश्चन में? नहीं लिखवा रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है। बीइंग से अभी चालू लिखो। होता है, पहले में लिखा है बीइंग कैश इंट्रोड्यूस, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग नहीं कैश। भैया वो कह रहा है कि अभी एक ही स्टेटमेंट लिखवाया आपने बस। हाँ अभी तो एक ही क्वेश्चन लिखवाया, अभी तो एक ही। तो भैया इसकी टेबल बनाए से क्वेश्चन की? हाँ और क्या, पूरी बकायदा है। एक बना। पेज पर एक काम करो, एक पेज खाली छोड़ दो और एक पेज पे स्टेटमेंट लिखते चलो। ठीक है। ये वाला जो, अगर ये कॉपी है तो यानी स्टेटमेंट लिखो, यहाँ पे जनरल एंट्री। ठीक है भैया। स्टेटमेंट जनरल एंट्री। भैया ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखा दो, ऊपर जो लिखा है अभी, सोल्ड गुड्स वाला। अभी कुछ लिख के दिखाइए। अपना नाम लिख देगा। नहीं आता? लिख के देगा। कर लिया बच्चों? हाँ भैया हो गया, हो गया भैया, हो गया। करूं आगे? हो गया भैया। करूं बेटा मैं आगे? हाँ भैया करो। Being goods sold to Ram of ₹10,000 on credit। अब सोच के देखो, करके देखो, करके दिखाओ। गलत करो फिर मैं बताता हूँ।
भैया एक बार ऊपर वाला स्टेटमेंट दिखाना। अरे लिखते नहीं हो क्या? तो वो रह गया था, मैं वो बनाने लग गया, टेबल तो रह गया था। क्रेडिट को ये तो कैश कैसे हो जाएगा? कल लगाओ। क्रेडिट को ये ऑन क्रेडिट, कैश नहीं है ये, कैश लिख दिया यहाँ पे, क्रेडिट है, उधार दिया माल। परचेज के केस में क्रेडिट होता है तो क्रेडिटर बनता है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होता है। सेल के केस में अगर उधार माल बेचते हो तो डेटर बनता है और डेटर हमारा असेट होता है। एसेट होता है। और उधार में नाम याद रखना जरूरी होता है। सेल असेट है कि इनकम है? अभी ऊपर लिखी है तुमने इनकम, तो कैसे बोल रहे हो गया? चेक करो, आपने गुड सेल किया तो सेल आ गया। किसको सेल किया? राम को। कैश में या उधार में? उधार में। तो उधार में नाम याद रखते हैं राम। सेल मेरी इनकम है, राम मेरा डेटर है। डेटर क्यों? सेल अगर किसी को उधार में करते हो तो डेटर बनते हैं, सेल अगर किसी को उधार में करते हो तो डेटर बनते हैं। इनकम मेरी इनकम होती है, डेटर मेरा असेट होता है। सेल करते तो इनकम बढ़ती है, और अगर किसी ने मुझे पैसा दिया नहीं है तो मेरे डेटर बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि उनसे इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और इनकम अगर घटती है तो वो असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट। डेबिट होता है। तो इसके हिसाब से करंट एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000 1010 बढ़ा being goods sold on credit. ये 10,000 आएगा ना? 10,000 आएगा। हाँ भैया, ये मैं कहने वाला था, 10,000 आएगा। मुझे याद था, मुझे लगा 20 है, तो 10,000 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेन चीज हमें वैल्यू से नहीं है, मुझे तो कॉन्सेप्ट से। अभी मैंने उधार खरीद लिया, उधार बेच दिया, उधार नगद खरीद लिया, नगद बेच लिया, ये 4-5 एंट्रियां तो मेन एंट्री है, इनको याद रखना। हम्म
आगे बढ़े। कोई भी एक्सपेंस को पेड करते हो, अब एक्सपेंस जैसे कोई भी एक्सपेंस को पेड करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? जैसे कि सैलरी को अगर पे किया है, रेंट अगर पे किया है, और रिपेयर का कोई खर्चा था वो पेड किया हो, ये सारे एक्सपेंस होते हैं। और बहुत तरीके के एक्सपेंस होते हैं, कुछ एक्सपेंस के नाम याद दिला रहा हूँ मैं तुम्हें। तो इसमें कमीशन भी है। कमीशन पेड, तो इनकी जनरल एंट्री कैसे होती है वो बताते हैं। ये भाई क्वेश्चन आया सैलरी पेड, एक एक करा रहा हूँ, सारे एक जैसे हैं। सैलरी पेड, सैलरी पेड का मतलब क्या है? सैलरी को दे दिया। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? सैलरी, और सैलरी को किस में पे किया हुआ? कैश में। कैश में। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, कैश मेरा असेट है। सैलरी अगर देते हो तो एक्सपेंस बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। बढ़ेंगे यार, बढ़ेंगे बढ़ेंगे भाई। सपोज कर तेरे घर पे क्या कहते हैं, वो तेरी दुकान में 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर को तूने मजदूरी दी, तो तू अपने पापा से क्या बोलेगा? पापा खर्चा कम हुआ है या खर्चा ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है। और तेरे जो कैश है वो कम होगा या ज्यादा होगा? वे कम होगा। होगा। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट। कैश असेट है, असेट घटते हैं तो क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट डेबिट टू एक्स टू कैश। कैश। अब जो भी वैल्यू हो वो लिख दो। अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, सपोज करो वैल्यू दे देते हैं 5-5 हजार तो 5-5 हजार लिख दो। ये अब तुम लोग ये वाली नहीं करके दिखाओगे, पर तुम लोग करके क्या दिखाओगे? इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ और खत्म कर दें क्लास। ऊपर वाले पॉइंट को उसमें ना लिखें, ये जो बनाई है हमने ये टेबल। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6 पॉइंट करके रिपेयर वाले कर रहे हैं। भाई 6 पॉइंट कहाँ से आ गया? 3rd पॉइंट चल रहा है। हाँ वही तो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, मेरे कोई बात वो भैया पहले ये क्वेश्चन में ही सब कर रहा होगा। नहीं। रिपेयर पेड ऑफ रुपीज 10,000। भैया इसमें ऐसे क्या लिखेंगे? बिंग सैलरी पेड लिखेंगे उस वाले में? हाँ, बीइंग सैलरी पेड, बस बीइंग रिपेयर पेड। रिपेयर क्या है? एक्सपेंस है। ऊपर बिल्कुल जैसे सैलरी का होता है बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब सैलरी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? रिपेयर है तो सैलरी क्यों लिख रहे हो? टूट गया। ये कैश के पास भी तो अकाउंट आएगा 3rd वाले पॉइंट में। बेटा जब रिपेयर होगा खर्चा बढ़ेगा, बिल्कुल बात है। तो कैश हमारे पास आएगा जाएगा? तो कम होगा या ज्यादा होगा? पैसे पूछते मान लेते ये वाला पॉइंट लिखवा देना, रिपेयर वाला आ नहीं रहा मेरे को। अरे रिपेयर पे किया हुआ है, रिपेयर भी है, रिपेयर को पेमेंट किस में किया हुआ? कैश में किया हुआ। रिपेयर मेरा एक्सपेंस है, कैश मेरा असेट है। जब मेरी कार में कोई वो खराबी हो जाए तो उसको रिपेयर कराता हूँ, जब मैं रिपेयर कराता हूँ तो खर्चा बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। और जब खर्चा बढ़ता है तो मेरे पास से पैसा निकल जाता है, कम हो जाता है। हाँ। एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो डेबिट होता है। असेट अगर घटते हैं तो क्रेडिट कर दो। जनरल एंट्री बन के आ गई, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश 10,000 10,000। इसको सही से बना लेना अपना वो फॉर्मेट पूरा।
5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्लास दोबारा ज्वाइन करें बिजनेस स्टडीज। रिपेयर अमाउंट पेड हटा दूं? पेंसिल हटा दूं? हटा दूं? हाँ ये डाल। क्लास दोबारा ज्वाइन